हेलो, तो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। अच्छा, अब देखिए आपको नोट्स भी आ दिखाई रहा है देंगे। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? नहीं, स्क्रीन पे नोट्स आ रहे होंगे। नहीं आ रहे स्क्रीन पे नोट्स? अभी नहीं आए सर। नहीं सर। नहीं आए। विंडो नोट्स अभी नहीं आए सर। उस पर डालो, ऊपर देखो। देख अब आएंगे। देखो स्क्रीन पे नोट्स के लिए कर रहे हैं। ये नया ट्रायल है कि आपके स्क्रीन पे नोट्स भी चले। कोशिश कर रहे हैं। जी सर। 30 आए हैं वीडियो। अब आ गए हैं बैकग्राउंड फिल्टर वीडियो एडवांस। जब आ जाए तो बता देना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है जी सर। ठीक है सर। ओरिजिनल अभी तो नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं है। स्टॉप शेयर, ये ऐसे कैसे करेंगे? इसका फोटो है, अनुभव शर्मा का आ रहा है तो। अच्छा क्या? अच्छा अच्छा, ये चक्कर चल। कैमरे का तार लगाओ। आए, ये लो। अब देखना, अब देखो। अभी नहीं आया सर। नहीं है। अभी नहीं आए सर। अभी नहीं आए सर। आ जाएंगे तो बता देंगे। कल ट्राई कर लेना सर। आज वेब खराब है। तो कल ट्राई कर। हो गया? आ गए सर, आ गए। आ गए? आ गया सर। आ गए नोट्स। आ गए आ गए आ गए सर। आ गए होंगे। आ गए सर। आ गए आ गए, ओपन कर दो। आ गए ना? हेलो। आ गए सर। आ गए। हाँ तो इसको देखते रहना। ये नया नया ट्रायल किया है पहली बार। हमारे कौशलिन जी की हेल्प ली है। इसमें ये गड़बड़। अब देखिए। अच्छा, गुड नून ऑल ऑफ यू। आई एम संजय राज गुप्ता स्पीकिंग फ्रॉम आरवीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके नोट्स भी पढ़ते आइए और इसमें एक एक शब्द अब आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब आपको पीडीएफ भेजने की आवश्यकता नहीं है इसकी। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको नोट्स आएंगे आपके उस पर। समझे? अब देखिए, वायु प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एंड नियंत्रण अधिनियम, ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 ये एक नियम हर साल आता है। ऑल इसलिए म्यूट कर दो। क्या हो गया? सब लोग पॉज कर दो यार। ऑल म्यूट कर दो। ऑल म्यूट कर दो। कर रहा हूँ। लड़के बोलते। देखिए, वायु प्रदूषण ब्रैकेट में निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। इसको मैं रिपीट पीछे कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है। तो वायु प्रदूषण निवारण एंड नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1981 की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए तथा इनके उद्देश्यों को लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको। तो मैं एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 बता रहा हूँ आपको। वर्तमान औद्योगिक युग में प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गई है जो कई प्रकार का होता है। उन्हीं में से वायु प्रकृति द्वारा शुरू से ही इनका संतुलन एवं व्यवस्थित रूप रखा गया है। लेकिन जब से वैज्ञानिकों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, नए नए आविष्कार एवं प्रयोग किए, तभी से प्रकृति का सामान्य रूप परिवर्तित होकर खंडित होने लगा है। फुल स्टॉप। प्रदूषण का आज का रूप मानव समाज के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। मानव समाज के में बनता मानव समाज के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, जिसे नियंत्रण करने के उद्देश्य से ही सन 1972 में
मानव के कल्याण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के आधिकारिक देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की ओर से सभी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित उपायों पर विचार विमर्श किया गया तथा सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस सम्मेलन में भी भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल गया था, जिसमें सम्मेलन में उपस्थित अन्य देशों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि भारत अपनी अपनी 8वां पेज अपनी प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तथा साथ ही साथ वायु गुणवत्ता के यथावत बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इन्हीं कार्यों को पूर्ण करने के लिए 16 मई 1981 को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया है। उद्देश्य: इस अधिनियम को लागू करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है। इसके लिए केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह बोर्ड अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों के कारण फैले वायु प्रदूषण को रोकने एवं इन क्षेत्रों में अत्यंत अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसके विपरीत प्रभावों को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। फुल स्टॉप। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली तथा मद्रास आदि कई नगरों में विभिन्न सर्वेक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रदूषण के संबंध में सर्वेक्षण किए गए तथा उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार प्रदूषण के दुष्परिणामों की जानकारी भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे रोकने के लिए उपाय करना आवश्यक था। आधुनिक समाज में नंबर 2 पॉइंट, आधुनिक समाज में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले साधनों एवं कार्यों से भी प्रदूषण उत्पन्न होता है, जैसे यातायात के साधन, बस, ट्रक, कार, स्कूटर आदि सभी पेट्रोल एवं डीजल से संचालित होते हैं, जिनके धुएं से वायुमंडल में प्रदूषण उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। इसी प्रकार घरेलू ईंधन एवं ईंट भट्टों तथा विभिन्न उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली चिमनियों से भी धुआं निकलता है। इन सभी कार्यों नियंत्रित करने के लिए, इन सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए भी इस संबंध में अधिनियम पारित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। फुल स्टॉप। नंबर 3, पृथ्वी पर हो रहे प्राकृतिक कार्य प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है तथा इसी से प्रदूषण संबंधी समस्याओं का जन्म होता है। वायु प्रदूषण में प्रमुख रूप से गैसें प्रदूषक होती हैं, जिसमें कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रमुख हैं, जो विभिन्न प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, जो इससे संबंधित समस्याओं की रोकथाम के लिए निराकरण के उपायों पर विचार कर उनके नियंत्रण एवं निवारण संबंधी निर्देश निर्गत करेगा। ये टॉपिक ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों के गठन पर प्रकाश डालिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब तो क्लियर आ रहा होगा ना स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। तो आप समझ में भी आ रहा होगा, सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ये बड़ा मुश्किल, ये कोई जानता नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सर। हाँ देखिए, आवाज ना करिए। यस सर। वायु प्रदूषण, अब आंसर देखिए,
वायु प्रदूषण ब्रैकेट स्टार्ट निवारण एवं नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में घोषित अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से केंद्रीय बोर्ड का गठन कर सकती है, फुल स्टॉप, जिसका नाम केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड होगा तथा यह बोर्ड इस अधिनियम की अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियां यानी प्रदत्त शक्तियों सारी शक्तियां का प्रयोग एवं निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। इसी अधिनियम के प्रयोजनों हेतु जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड वायु निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड भी होगा। पैराग्राफ चेंज, इस प्रकार राज्यों के लिए राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड गठित किए जाने का प्रावधान का धारा 4 में उपबंधित किया गया है। अब आगे आओगे, क्लियर, गड़बड़ हो गया था। अब बोर्ड गठित किए जाने का प्रावधान की धारा 4 में उपबंधित किया गया है, फुल स्टॉप, जिसके अनुसार राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में नियत तिथि से घोषित अधिनियम जारी कर एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करेगी तथा इस बोर्ड का नाम अधिसूचना में भी निश्चित किया गया है तथा इस प्रकार गठित बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों में वर्णित शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेन, जिन प्रदेशों में राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम बोर्ड 1974 ब्रैकेट स्टार्ट अधिनियम संख्या सन 1974 ई सन ब्रैकेट क्लोज कार्यरत हैं, तो ऐसा बोर्ड उस राज्य बोर्ड के उन समस्त कार्यों एवं शक्ति का पालन करेगा जो कि एक राज्य वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड करता है, स्टॉप। इस प्रकार जिन प्रदेशों में राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1984 लागू है, वहां राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड ही राज्य वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड समझा जाएगा तथा इस अधिसूचना में वर्णित कर्तव्यों शक्तियों एवं अधिकारी का अनुपालन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। अरे इमेज ओपन नहीं हो रही, इमेज ओपन नहीं हो रही, आ तो रही होगी। नहीं सर, नोट्स की पेज नहीं आ रही, वो ऐसी आ रही है बस स्क्रीन की पेज नहीं हो रही है स्क्रीन पर। आ रहा है सर। अभी मैं दोबारा, अरे इमेज थोड़ी, ठीक है जी सर। अब देखिए ऊपर अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको बहुत स्क्रीन पे आपके नोट्स भी आ गए हैं और मैं भी इसको बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, सब समझ में आएंगे, ये बड़े हाथ के वैसे बने हुए हैं। अब देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के पालन करने में केंद्रीय बोर्ड तथा राज्य बोर्डों की क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई, वो पूछ रहे हैं। ये कि जो अधिनियम अभी आपको बताया था, इसके अंतर्गत अपने कार्यों के पालन करने में केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड तथा स्टेट बोर्डों को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई, ये इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो मैं लिखा है राज्य बोर्ड। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अरे आवाज के अब तो नोट्स ही आ रहे हैं, तुम आवाज की भी करते रहोगे, दोनों काम सुनाई। तो अब तो वो नोट्स नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना नोट्स, आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं तो कुछ आ रहे हैं सर, तो आ रहे हैं। इनको क्लियर आ रही है सर। अब कि तुम्हारा नेट खराब हो यार, मैं तो यहाँ, मेरा तो गला सूख गया बोलते बोलते। देख आ रहे हैं पानी पी लो सर, कोई बात। आ रही है सर, आ रही है, अब सब क्लियर है। अब देखिए,
आवाज सर। सही है सर, आवाज सही है, कोई दिक्कत नहीं तो है। यहाँ और तुम्हारा कितनी आवाज लोगे? और सारे को मैं नेट नहीं से कर सकता, गांव में बैठे हुए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं इसका फोटो वीडियो भी भेज दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं बीएसएनएल के लिए व्हाट्सएप पे अभी डाल देता हूँ। सर आप व्हाट्सएप पे भेज दो। अरे मैं Yes, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इसको, लकी शर्मा को, ये सबको कह देगा, और अनुभव शर्मा को, दोनों को मॉर्निंग इवनिंग के मैंने बना रखे हैं, दोनों भेज देंगे। ठीक है, yes, sir. देख लेना आप। ये बात yes, सर। अब देख, ओके सर। अब आगे का सुन लो, तो खत्म होने आ रहा है वैसे ही। आप 12:30 खत्म, 12:20 खत्म हो जाएगा, आप पूछ रहोगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरह से आ सकता है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड अथवा राज्य सरकारें दिए गए शक्ति के निर्देशों से बाध्य हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो मैं अभी तो ये क्वेश्चन जो है, जहां तक आपके इस पे आ रहा है वहां तक भेज रहा हूँ, आगे एक व्हाट्सएप और भेज दूंगा, तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको सीधे पढ़ाई दूंगा, फिर ये चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में। ठीक है, Yes, sir. स्क्रीनशॉट के चक्कर में, स्क्रीनशॉट ओके के सर। बीच में ब्रेक आ रहा है बार-बार। अब देखिए, वायु प्रदूषण ब्रैकेट स्टार्ट निवारण एवं नियंत्रण ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 1981 की धारा 18 में केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है। अब आगे स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, वो पीडीएफ में आएगा, स्क्रीन में यहीं तक मैंने Yes, खींचा था। नंबर 1, अब यहीं तक है ना। नंबर 1, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। लिख लीजिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं घोषित करने की शक्ति, अंडरलाइन करिए, राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करके, डिस्कस करके करने के उपरांत अथवा राज्य बोर्ड की सलाह पर सरकारों राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम की प्रयोजनार्थ वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है। यह शक्ति इस अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदत्त की गई है। धारा 19 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है। नंबर 2, मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए हेतु निर्देश। हेडिंग लिख लिए दोबारा, मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए हेतु निर्देश देने की शक्ति। लिखिए इसके बारे में, राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श तथा सलाह पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश देती है। फुल स्टॉप। तथा वह पदाधिकारी इन निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा। इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह प्रावधान उपबंधित किया गया है कि धारा 17 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा गाड़ियों से वायु प्रदूषणकारी उत्सर्जन के लिए अधिकारित मानकों को सुनिश्चित करने तथा उनको पालन करने की उपेक्षा की जाती है। फुल स्टॉप। नंबर 3 पॉइंट, वायु प्रदूषण पारित करने से व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति। देखिए, इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत बोर्ड किसी भी प्रदूषणकारी व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए निर्देशित करने के उद्देश्य से ऊपर महानगर मजिस्ट्रेट या अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि अपर महानगर मजिस्ट्रेट और ऊपर टॉप जो उससे होता है, किसी भी कर लो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नंबर नेक्स्ट 4 पॉइंट, प्रवेश एवं निरीक्षण करने की शक्ति। लिखिए, बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी जो इस निर्मित
अधिकृत किया जाए। इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए उन स्थानों पर प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति रखता है जो कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य बोर्डों द्वारा अथवा केंद्रीय बोर्डों द्वारा विहित की गई है। अब आप देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर। हाँ देखिए, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति लिखिए। राज्य बोर्ड अथवा उसका कोई भी पदाधिकारी किसी भी औद्योगिक इकाई अथवा संपन्न संचालक से बाह्य जानकारी धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका बड़ा है, मैं आपको उसको आप बाद में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये सेशन यही मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में एक से पूछ के 3 बजे फिर स्टार्ट कर सकता हूँ।